पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। के इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे बंधुओं को मेरा केदार प्रसाद गुप्ता, पंचायती राज मंत्री की तरफ से बहुत बहुत बधाई, स्वागत। इस नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा में आप सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। ऑन है, ऑन है। आज शारदीय नवरात्र के सप्तमी माता का आज दिन है। इस नवरात्रा में आप सभी उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और बिहार के आदरणीय, लोकप्रिय, जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग, जो हमारा लक्ष्य है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्य, जिसको 2030 तक हम लोग को पूरा करना है, जिसका भारत भी हस्ताक्षरी रहा है। 2030 तक हम लोग को 17 थीम पर काम करना है। 17 थीम को हम लोग 9 थीम पर लाने का काम किए हैं, उसको छोटा करके। और बिहार में हम लोग पंचायती राज विभाग उस 9 थीम के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, इसको हम लोगों ने लिया है। इसमें 11 लाख पूरे 11 लाख समथिंग हम लोग को लाइट लगाना है, जिसमें हम लोगों ने अगले मार्च तक 8,76,200 लाइट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 3,65,976 सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित कर चुके हैं, लगा चुके हैं। और हम लोगों ने 5 लाख सर करीब 5.5 लाख बोला, 5.5 लाख का हम लोगों ने ऑर्डर, मतलब उनको कार्य करने का जो है हम लोगों ने दे दिया है। हाँ, तो इस संदर्भ में और काफ़ी हम जब से मंत्री बने हैं तब से लगातार समीक्षा करते हुए, चूँकि गांव में भ्रमण के दौरान लोगों की शिकायत आती थी कि सोलर लाइट नहीं लग रहे हैं या उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो इधर लगातार 15-15 दिन पर हम समीक्षा बैठक करके उसमें काफ़ी गुणात्मक सुधार लाने का काम किए हैं। और काफ़ी हम जो हमारा आवंटित है उसके और हम बढ़ रहे हैं। और जो हमारा लक्ष्य है मार्च तक लगाने का 8 लाख से ऊपर, उसको हम लगा लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। दूसरा है पंचायत सरकार भवन। पंचायत सरकार भवन जो है, यह 8,053 हमारा पंचायत है। 8,053 पंचायत में हम लोगों ने 1480 पंचायत सरकार भवन बना चुके हैं और लगभग 763 पंचायत सरकार भवन हमारा निर्माणाधीन है। और लगभग 2165 प्लस 2,000 और प्लस 2,000 4,165 हम लोगों ने प्रक्रियाधीन हमारे, चूँकि भवन विभाग और एलईओ विभाग को हम लोगों ने दिया है, जो प्रक्रियाधीन है। यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उनकी इच्छा थी, गांधी जी कहते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव के लोगों के द्वारा ही गांव के शासन में उसकी हिस्सेदारी हो
और उसके तहत पंचायत सेक्रेटेरिएट बनाने का उनका लक्ष्य था, जिसको हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन बना करके उसमें जितने गांव से जुड़े हुए समस्या है उस समस्या को उसमें हल करने का काम किया जाएगा। जैसे जातीय प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है और भी कई ऐसे दिव्यांग का जो बनाना है, उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन बनाना है, ये सारी समस्याओं का हल, राजस्व से जुड़ा हुआ रसीद कटवाना है कर्मचारी के द्वारा, मोटेशन कराना, ये सारी चीज़ों को जो है हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन में करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य था उसको हम लोग कर रहे हैं और यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रहा है। हम इधर के दिनों में पंचायत सरकार भवन जो बन गए, जो क्रियाशील है और जहां पंचायत भवन है, हम उसमें बैंकिंग व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। उसमें हम पोस्ट ऑफिस भी खोलने जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस वाले से हमारा जो है बातचीत चल रही है, हम लोग एग्रीमेंट करके उनको भी पोस्ट ऑफिस उसमें खुलवाने का काम करेंगे। हम उसमें आरटीपीएस काउंटर भी खोलने जा रहे हैं। आरटीपीएस काउंटर खोलने से सभी लोगों को जो प्रखंड का दौरा और जिला का दौरा लगाते थे वह दौड़ लगाना उनका बंद हो जाएगा और सारा काम जो है उनको पंचायत सरकार भवन में ही उपलब्ध हो जाएगा। यूजर पासवर्ड नहीं था उनके पास, जो इधर के दिनों में हम लोगों ने उसको देना शुरू किए हैं। 8053 में 5711 ग्राम पंचायतों को हम लोगों ने यूजर पासवर्ड दे दिया है, जहां काम शुरू हो गया आरटीपीएस काउंटर का, शेष जगह पे होने जा रहा है और बहुत ही जल्द हम पूरे 8053 पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर हम चालू कर देंगे, जिससे गांव की जो समस्याएं हैं प्रखंड का दौर लगाने का वह ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों ने पंचायत वन महोत्सव का भी कार्यक्रम शुरू किया था। एक पेड़ प्रधानमंत्री जी का था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसे उद्घाटन किया था। एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री जी का था और अपने मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी भी वह योजना को शुरू किए थे। उसी तर्ज पर हम लोगों ने पंचायत वन महोत्सव लगाकर चालू करके हर पंचायत के हर वार्ड में 5 फलदार वृक्ष हम लोगों ने लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें आम है, अमरूद है, महुआ है, बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, यह सब लगा करके एक पेड़ तो छाया देता है, फल भी हमें देता है, अब पर्यावरण में भी हमें काफ़ी सहयोग, हमें जीवन में काफ़ी सहयोग करता है। इसलिए हम लोगों ने पंचायत वन महोत्सव के तहत भी पेड़ लगवाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन को क्रियाशील करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी लागू कर दिया है। बायोमेट्रिक सिस्टम में भी हम लोगों ने बायोमेट्रिक का जो मशीनें हैं वह पंचायत को देना प्रारंभ कर दिया है। लगभग 1392 दे दिया गया है। 1392 पंचायतों को बायोमेट्रिक मशीन हम लोगों ने दे दिया है, जहां चालू हो गया। शेष पर हम लोग तुरंत हम देने जा रहे हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम से यह होगा कि समय पर जो पंचायत के कर्मचारी हैं वो आएंगे, अधिकारी हैं वो आएंगे और जब वह पंचायत सरकार भवन में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर जो गांव की समस्या है वह समस्या का निराकरण होगा। और भी बहुत सारा है काम, जैसे सोलर लाइट को हम लोग सीएमएस से जोड़ने जा रहे हैं। सीएमएस से जोड़ने से जो ग्रामीण इलाका में जाने के बाद जो शिकायतें आती थी कि फला जगह सोलर लाइट लगा और जल नहीं रहा है, तो हम सीएमएस से हम अपने कार्यालय में और हर जिला मुख्यालय पर लगाने जा रहे हैं। सीएमएस लगाने से साफ साफ दिखाई देगा कि किस कंपनी का किस पंचायत में किस गांव में सोलर लगा है और बंद है तो क्यों बंद है। बंद होगा तो उसका नीला रंग होगा, पीला रंग होगा, इस तरह से। और ज़्यादा दिन हो जाने पर सीएमएस देख लीजिए, ये सीएमएस से यही दिखाई दे रहा है जो आपको हम लोग दिखाने जा रहे हैं। सीएमएस से यह शिकायतें लोगों की दूर होगी। जहां भी बंद होगा खुद पता चलेगा, विभाग को भी पता चलेगा और जो कार्य एजेंसी को हम लोगों ने काम दिया है
उनको भी लगेगा कि हाँ फला जगह लाइट बंद है, तो जाकर के उसको ठीक कराने का काम करेंगे। बता दो नहीं, मंत्री जी को बोल दें दो, उसके बाद उनको बताएंगे। हम लोगों ने 15,610 नियुक्तियां निकाला था, जो हमारे यहाँ वैकेंसी था, उसमें हम लोग उसको भी प्रक्रियाधीन रखे हैं और जल्द ही हम किसी एजेंसी को दे करके उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। आप लोग को पहले भी हमने बताने का काम किया था, और जो पंचायती राज विभाग में जो भी वैकेंसी है उसको हम जल्द ही अगले चुनाव से पहले हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसके तहत हम लोग काम करने जा रहे हैं। 130868 सर मैं का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। हम लोग आप लोगों से लगातार मुखातिब रहे हैं और पंचायती राज की जिन योजनाएं हैं उसके संबंध में प्रेस ब्रीफिंग बार बार करते रहे हैं। तो मुख्यतया जो हमारी योजनाएं हैं उस पर ही पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। 16 स्ट्रीट लाइट में काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति आई है, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया, और आज करीब 3,65,966 यानी कि 3,66,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लग चुके हैं। 8,76,210 हमारा मार्च तक का टारगेट है। इसके लिए हम लोगों ने जो पहले धीमा काम चल रहा था उसमें काफ़ी अभी प्रगति आई है। पिछले करीब 3 महीनों में हम लोगों की 2,10,000 के आसपास में 2,20,000 के आसपास में लाइट्स एक्स्ट्रा लगी हैं और तेज़ी से इस पे काम चल रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों ने नए एजेंसीज को इम्पैनल करने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है और उसका भी टेंडर ब्रेडा के द्वारा टेक्निकल फाइनल हो गया है, जो अपलोडेड है, और फिर फाइनेंशियली भी हम लोग फाइनल करेंगे। तो हम लोग इसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, विश्वास है हमें कि हम लोग जो इस साल का 8,76,000 का टारगेट है उसे अचीव कर लेंगे और साथ साथ में मई तक राशि लेकर हम लोग अगले साल का भी टारगेट अचीव कर लेंगे। तो समय के पहले हमारा यह काम शुरू हो जाएगा। एक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, करीब 3 से 4% लाइट्स खराब होने की, तो इसके संबंध में RMS के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही थी, जिसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, उसका समाधान कर लिया गया है और बेडा के द्वारा सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम कर दिया गया है, जिसमें सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर में जो आप डिटेल बेडा के डायरेक्टर साहब यहाँ बगल में बैठे हुए हैं वो पूरा बताएंगे। बस मात्र यही है कि प्रत्येक लाइट का API स्ट्रेट अवे API का इंटीग्रेशन सीधे यहाँ से हो गया है। तो आपकी लाइट्स जो हैं वो कौन सी लाइट खराब है उसका डिटेल जिलों में भी पता रहेगा, जिलावार, या चाहे तो पूरे स्टेट का भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी उपलब्ध रहेगा, तो जनता को भी रहेगा। और हम लोग स्क्रीन पे, जैसे यहाँ स्क्रीन लगी है उसी तरह की स्क्रीन लगाकर डिपार्टमेंट में, ब्रेडा में और जिलों में आप लोगों को उपलब्ध करा सकेंगे, तो सेंट्रली इस चीज़ का मॉनिटरिंग हो सकेगा। इसके बारे में जो बाकी टेक्निकल डिटेल्स है और CMS का अगर प्रेजेंटेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन अपलोडेड है, किस तरह से इसका मॉनिटरिंग होता है उसके बारे में आपको डायरेक्टर बेडा बताएंगे। 16 स्ट्रीट लाइट योजना में जो विस्तृत जिलावार प्रगति है इसके बारे में और एजेंसी वाइज है इसके बारे में जो आपको प्रेजेंटेशन आपके सॉफ्ट कॉपी में आपको दिया गया है उसका डिटेल में हर एजेंसी वाइज आपको इसमें उपलब्ध है। तो सॉफ्ट कॉपी आपको पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 15 तक डिटेल में प्रेजेंटेशन है एजेंसी वार आपको पेज नंबर 11 तक है। पेज नंबर 5 से 11 तक एजेंसी वार हर जिले में क्या कार्रवाई हुई है इसके बारे में डिटेल है और ये मॉनिटरिंग हम लोग डे टू डे अपडेटेड ढंग से देते हैं। तो ये सारा का सारा डिटेल्स आपको उपलब्ध है जो आप विस्तार से लिख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी मतलब जिला परिषद की जमीन की विवरणी है, सॉफ्ट कॉपी मिली क्या है हम लोग? सॉफ्ट कॉपी आप कम्युनिकेट डालिए। रवि डाल दिए ग्रुप में डाल दिया है, IPRD ग्रुप में देख लीजिए, IPRD में
रवि जी इसको कर लीजिए, ठीक है, कर दे रहे हैं, इट्स ओके, पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड। ये वाला जो पोर्शन था जिला परिषद वाला वो भी डाला गया था, वो एडेंडा था, मुख्य कॉपी अभी ये ग्रुप में डाल दे रहे हैं। अगला बिंदु है जो पंचायत सरकार भवन। पंचायत सरकार भवन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार की यह घोषणा है इसमें कि भैया एक मिनट को ना, बीच में थोड़ा सा आप उपलब्ध करा देंगे हम लोग तो उसके, तो पंचायत सरकार भवन में जो 8053 पंचायतें हैं, इसमें 6401 पंचायतों का एक महत्वपूर्ण ढंग से हम लोगों ने निर्णय लेके सारे के सारे पंचायतों में काम करने के लिए किया है। 6401 पंचायतों में चाहे भवन बन गए हैं, आज 1480 में भवन बन गए हैं, 763 में पंचायतों के माध्यम से भवन बन रहे हैं, और बाकी जो है 4165 भवन है वो बिल्डिंग से या LAEO से काम शुरू हो गया है। इसके डिटेल्स आपको उपलब्ध हैं। पुनः इस डिटेल्स में मैं आपको पेज नंबर 12 पे है। 8053 में जो LAEO को दिया गया था उसमें 2000 LAEO को दिया गया था, जिसमें 1861 का टेंडर पब्लिकेशन हो चुका है, 643 पे काम शुरू हो गया है, 981 को वर्क ऑर्डर मिल चुका है। और इसी तरह से जो बिल्डिंग को दिया गया है वो 2165 में 2156 का कॉन्ट्रैक्ट टेंडर किया जा चुका है और 483 में कार्यादेश निर्गत है, यानी कि प्रगति बहुत तेजी से है और शीघ्र ही जो शिलान्यास का विधिवत कार्यक्रम है वह करेंगे। इसमें डिटेल जिलेवार जो प्रगति है वह भी आपके पृष्ठ संख्या 12, 13 और 14 पर आपको उपलब्ध है। तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज है, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया, वह एक बहुत अच्छा हमारा प्रोग्रेस है, वो है कि RTPS काउंटर्स जो हमारे चलने थे, RTPS काउंटर्स हम लोगों ने सभी जो ब्लॉक में चल रहे थे उसके अलावा पंचायतों तक लगाने के लिए कोशिश की है। तो RTPS काउंटर 5711 8053 में शुरू हो गए हैं और 3321 भी इस महीने के अंत तक पूरे हो जाएंगे। इससे जितनी भी सुविधाएं हैं वह सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी और इसके साथ साथ में जो अन्य सुविधाएं हैं जो बहुत सारे CSC काउंटर्स के माध्यम से दिए जाने हैं वो हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं पोस्ट ऑफिसेस के माध्यम से। तो बहुत सारे, एक तो CSC काउंटर भी है, पोस्ट ऑफिसेस से भी बहुत सारी सुविधाएं देनी है इंक्लूडिंग बैंकिंग सुविधाएं, उसको भी हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही बता दिया है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमारे बिहार राज्य का ज़बरदस्त सक्सेस है, उसके बारे में मैं आपको पहले भी हम लोगों ने ब्रीफ किया है, लेकिन नेशनल स्तर पर यह काफ़ी हाईलाइटेड हुआ है। वह है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी में हम लोगों का जो ओवरऑल, इसका डिटेल्स हमारे पास ये सॉफ्ट कॉपी, रवि इसको जरा सा सर्कुलेट करा दीजिएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।